error. Now let me tell you how do you solve these questions. The way is very simple. एक पूरा स्टेटमेंट है, शोर खत्म होने दो पहले थोड़ा. अब ध्यान से देखिएगा. आदित्य, एक पूरा स्टेटमेंट दिया जाएगा, जैसे आप लोगों ने स्टेटमेंट्स डिजाइन करे थे जब आप लोगों से बोले गए थे. बस इसमें डिफरेंस इतना है कि उन स्टेटमेंट्स को पार्ट्स में बाइफरकेट कर दिया गया. जैसे कि शी इज नोइंग द आंसर बट शी इज नॉट टेलिंग इट टू एनीवन. ये पूरा एक स्टेटमेंट था, उसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है. एंड नाउ यू हैव टू टेल अकॉर्डिंग टू द टेंसेस इनमें से कौन से पार्ट में एरर है. ठीक है. अगर आपको लग रहा है किसी भी पार्ट में एरर नहीं है, देन आप ऑप्शन नंबर डी नो एरर पर टिक कर देंगे. यस. हाँ, कि ऑप्शन ए इसमें एरर है. आप एरर क्या है वो आप नहीं लिखिए, आप बस ऑप्शंस लिखेंगे कि ए में, बी में, सी में कौन कौन से पार्ट्स में इसमें एरर है. और जहां लग रहा है कि देयर इज नो एरर, वहां पे डी ऑप्शन को आप टिक करेंगे. ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें. समझ गए हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चंस. ठीक है मैम. ये पीडीएफ मैम ये पीडीएफ स्टूडेंट्स को कैसे शेयर होगी, कर दीजिएगा प्लीज. सब लोग आई गेस फोन, सम पीपल आर कैरिंग, नो. सो इंस्टेड ऑफ सॉल्विंग हियर यू कैन सॉल्व ऑन द फोन एज वेल. मतलब आपने आप कॉपीज पे आंसर्स लिख लीजिए, ए बी सी ऐसे. फोन निकालो मैम, अभी एक पीडीएफ भेजेंगी फिर बताती हूँ. कर दी मैम. आप लोगों को एक पीडीएफ रिसीव, गुड मॉर्निंग, आप लोगों को एक पीडीएफ रिसीव हुई होगी, मिल गई सभी को. देवांश, ओपन दैट पीडीएफ बेटा. अब आपके पास ये कुछ 30 क्वेश्चंस हैं सॉल्व करने के लिए. आपको इसमें बताती हूँ मैं. जैसे ये दिया हुआ है, शी इज नोइंग द आंसर बट शी इज नॉट टेलिंग इट टू एनीवन. ये पूरा एक स्टेटमेंट है, लेकिन इस पूरे एक स्टेटमेंट में किसी एक पार्ट में एरर अगर लग रहा है, जैसे अगर आपको लगता है बट शी इज नॉट टेलिंग इट टू शी इज नॉट टेलिंग इट, इतने पार्ट में एरर है, तो आप बी को टिक कर देंगे. आप ऑप्शन लिख देंगे बी. अगर आपको जिसमें भी एरर लग रहा है तो आप वो लिखेंगे. अगर आपको लग रहा है कोई एरर नहीं है तो डी करेंगे. नहीं, अभी बिल्कुल स्टार्ट हुआ है तो आप डी ऑप्शन को टिक करेंगे कि कोई भी एरर नहीं है स्टेटमेंट पे. ऐसे करने हैं आपको ये सारे क्वेश्चंस. ठीक है, थोड़ा दिमाग लगाकर करिएगा. अटेम्प्ट सारे क्वेश्चन करना आप लोग. देखो इसमें से 50% ऐसे क्वेश्चंस होंगे जो डिफिकल्ट होंगे, जो मे बी आप लोगों से ना हो, लेकिन आई जस्ट वांट आंसर्स और एक्सप्लेनेशन तो मैं आपको दूंगी, बट आई जस्ट वांट कि यू शुड यूज योर 100% पोटेंशियल इन एवरी क्वेश्चन. पूरा दिमाग लगाने का प्रयास कर लो कि क्या हो सकता है. बाकी तो आई एम नॉट आस्किंग मार्क्स कितने आए, क्या हुआ. सिंपल प्रेजेंट टेंस वगैरह अगर आप लिख दीजिए, टेंस मेंशन कर देती, फिर वो भी चेक कर लेंगे तो ज़्यादा सही. नहीं, ये आपको ऐसे ही चेक करने पड़ेंगे. हाँ आदित्य, जैसे कि जो 6th क्वेश्चन है, यहाँ पे जो ये पहला वाला सेंटेंस है वो वॉज है और ये विल है, मतलब कौन सा, मतलब कैसे समझेंगे. ये अभी आप
ट्राई करो, कोशिश करो आप अपना इसको हिंदी में कन्वर्ट करके दिमाग लगाने का कोशिश करो। बाकी आई टेल यू कि ये कैसे होते हैं ऐसे मैम क्वेश्चंस। जरा ये मैम पहला वाला सही है? नहीं मेरे हिसाब से सही है, आप बताओ। अगर आपके हिसाब से सही है तो आप डी टिक करो। लेकिन आप बता दो ना। बता तो रही हूँ, आप 30 करो, सबके सब बताऊंगी, फिर मैं पूरा एक्सप्लेन करूंगी। हाँ जी बताइए। क्वेश्चन का ही इंडिविजुअली सेंटेंसेस सही है तो हमको इंडिविजुअली देखना है। नहीं नहीं नहीं, कलेक्टिव। शी से लेके हाउस तक इट इज वन कंप्लीट स्टेटमेंट दैट हैज बीन डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स एंड आस्क्ड यू कि इस पार्ट किस पार्ट में एरर है। पूछ रहा था कि मतलब फ्यूचर टेंस में पूछ रहा है नहीं नहीं नहीं, इट्स लाइक से एक सिंगल सेंटेंस है, उसको मैंने बस पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है एंड आपके इजीली इसके लिए मैं पूछ रही हूँ इसमें कौन से पार्ट में एरर आपको मिल रहा है। ऐसे ही क्वेश्चंस बनते हैं। अच्छा लग रहा है तो नो एरर पे टिक कर दो। ये इसका पासवर्ड क्या बताया था आपने वाईफाई का? टाइम लगेगी टी कैपिटल में W @26 हो गया।
क्या हुआ भाई? मतलब एक सिंगल सेंटेंस को अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड किया है। आपको ये बताना है सेम सेंटेंस में आपको कोई एरर दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है तो नो एरर पे कर दो, और एरर दिख रहा है तो उस पार्ट को बता दो कौन से वाले पार्ट में एरर है। एक ही सेंटेंस है, वो 3 अलग अलग सेंटेंसेस नहीं है। कोई भी सेंटेंस में अगर टाइम रेफरेंस है तो वो परफेक्ट कॉन्टिन्यूस ही होगा, या जैसे एन आवर अगो या लास्ट वीक ऐसे कुछ सेंटेंस है उसमें कोई भी सेंटेंस में लगा सकते हैं। देखिए जैसे सिर्फ अगर एन आर वो लिखा है तो वो परफेक्ट कॉन्टिन्यूस नहीं नहीं है। है। स्पेशली सिंस फॉर लगा है हाँ, तभी वो इट्स तभी परफेक्ट होगा। कॉन्टिन्यूस। वरना आप तो ये भी लिख सकते हैं ना, आई वेंट देयर एन आवर अगो। हाँ, जैसे इसमें आई हैव सीन दैट मूवी लास्ट वीक, हाँ तो उसमें ऐसा नहीं है। है ना, नॉर्मल। आरिश स्टार्ट सॉल्विंग द पीडीएफ जो आपको भेजी गई है। हो रहे हैं? ट्राई करो, कोई बात नहीं। पर ऐसे एकदम ना रैंडमली आप आंसर्स को सॉल्व मत करना, सोच समझ के, देख देख के। ट्रिकी हैं थोड़े से ये। जस्ट नाउ टाइम रेफरेंस परफेक्ट कॉन्टिन्यूस वाला नहीं है ये, नॉर्मल टाइम है। मतलब टाइम रेफरेंस इज लाइक वहां से अब तक, जस्ट नाउ तो मतलब अभी हो गया ना, ये कोई टाइम ड्यूरेशन नहीं बता रहा है ना आपको कि तब से अब तक चल रहा है, इसलिए ये वो वाला परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में नहीं आएगा।
देवांश हो गए? जल्दी करो, अभी तो तुम सिर्फ 7th पे ही हो। करो करो जल्दी करो। 12 हुए हैं अभी। सारे अटेम्प्ट करो जल्दी से। कोई बात नहीं, तो 30 से करो, करना शुरू करो। 5 रहे। शेखर हो गए सारे? कितने हो गए आपके? 20। करिए करिए, आरिश करिए आप भी। डेट डिड पास्ट टेंस है, डू का पास्ट टेंस में आएगा डिड। क्वेश्चंस पूछने के लिए डिड का यूज किया जाता है। बहुत सी बातें नहीं बताई अभी, जो सिर्फ इसी में ही है। अभी तक आपने जितने टेंसेस पढ़े थे वो सब बेसिक टेंसेस थे। ये पूरी एक्सरसाइज इट्स बेस्ड ऑन एडवांस टेंसेस एंड एवरी क्वेश्चन हैज अ रूल बिहाइंड इट। 50% क्वेश्चंस हैव अ रूल एंड इसीलिए मैंने ये एक्सरसाइज डिजाइन करी है, सो दैट पहले आप सॉल्व करो, आपको आपका तरीका पता चले, हाउ आर यू सॉल्विंग, एंड देन आई विल बी टेलिंग यू कि एक्चुअली क्या रूल एग्जिस्ट करता है, सो दैट अगर मैं डायरेक्टली रूल्स लिखवा दूंगी ना, तो जैसे आप लोगों ने टेंसेस की फर्स्ट क्लास को खराब किया था ना, किसी को भी सिंटेक्स याद नहीं हुए थे, किसी को भी कुछ याद नहीं था, आप लोग मेरे एडवांस रूल्स भी खाली नोट्स बना के लिख के ले जाते हैं यहाँ से, कभी घर जाके नहीं पढ़ते। नाउ माय इंटेंशन इज कि आप पढ़ोगे, आपको आप अपने हिसाब से सॉल्व करोगे, एंड व्हेन आई विल बी टेलिंग यू तो साइकोलॉजिकली यू विल बी थिंकिंग कि ओके मैं इसे ऐसे सॉल्व कर रहा था, इसको ऐसे सॉल्व करना था, वो रूल्स एडवांस आपके दिमाग में ही आ जाएंगे। इसलिए मैं बोल रही हूँ, आई एम नॉट सेइंग आप लोग उसको 100% सही करो, आई एम जस्ट सेइंग 100% पोटेंशियल आपका जितना है उस क्वेश्चन को करने में लगा दो, ताकि जब मैं उसके आंसर्स बताऊं तब आपको पता चले वेयर वर यू फॉल्टी। ठीक है, मेरा इंटेंशन टॉप करवाना नहीं है अभी इस टेस्ट में आप लोगों को, बस इंटेंशन ये है कि आपको समझ आए कि क्या किस किस दायरे तक सोचा जा सकता है इस क्वेश्चन को। सभी लोग सारे ही क्वेश्चन सॉल्व करेंगे।
इशिका आपका हो गया, तान्या हो गए, बचे हैं बेटा, ठीक है। सौहार्द हो गए, करो करो। देवांश लिखो भी, ऐसा नहीं है कि खाली पढ़ना है। What are you guys talking? Fictional story. Which daily soap are you guys watching to these days? Which one are you following? Sharad Kelkar is just kind of that person. He's irresistible. You just cannot skip watching any of his shows. मतलब हो सकता है कि अब वो Sharad Kelkar is that kind of person, and he made this movie also. Okay. Okay, I actually I saw that. Actually, I saw that. He is the kind of person. He made the movie also, no? The Chhava से related. हाँ, वो वाला उसमें रणदीप हुडा के against. हाँ, he's that kind of person. See, I'm not a daily soap person. मैं देखती ही नहीं हूँ. Follow किया. Kind of cricket. I am any matches of India. CSK. Always a Thala fan. ठीक है, कोई बात नहीं, हारेगी but I have. अरे यार क्यों होगा? Let him be यार, let him be. नहीं, let him be यार. I started watching cricket because of him, and I had stated this very clearly that I'll stop watching cricket once he retires. And the day he retired, it was the last day I watched cricket so passionately. That was the day I literally cried when he retired in Corona time. So it was not a fancy farewell or something like that to him. And I was the one who stopped watching cricket since that time, like that 2020 when he kind of retired at that time. So मेरे को क्रिकेट में आज उनको इतना क्रेज नहीं था. माई ब्रदर्स वर इनटू वेरी मच इनटू क्रिकेट एंड ऑल दैट, बट बिकॉज ऑफ MSD आई स्टार्टेड वॉचिंग एंड आई वाज अ फैन ऑफ MSD. नो मैच कैन आई स्किप इफ Thala is playing, and that was the reason I was a CSK fan, always a CSK fan. Virat Kohli. That's a generational gap kind of a thing, because at our time it was MSD who used to rule the entire cricket, and obviously after few, because you guys are I guess 2021, so obviously there's a huge age gap between all of us. So it's like कि उतने gap में Virat Kohli had surpassed MSD. So that was the reason you guys like Virat Kohli, and we people like MSD. Our parents like Sachin Tendulkar. So it's kind of a thing. And current generation would be liking Shubman Gill kind of people. I don't like these people. Do not fascinate me. Maybe they are a very fantastic players or something like that. But मेरे दिमाग में बस यही आता है कि no one can beat MSD. एक है दिमाग में कि neither Virat nor Rohit, no one can. It's MSD is MSD. MSD was one of his kind, and he will be one of his kind in the entire cricket. For our parents, it's like Sachin Tendulkar is unbeatable. You MSD जैसे तो आएंगे जाएंगे, God है, God of cricket. For us, God of cricket is Thala. So it's for you people, it's Virat Kohli. For the current generation, it's someone else. तो वो चलता रहेगा. There used to be time when Kapil Dev used to be the God of Saurav Ganguly. People like Dravid and all that. इन लोग को बहुत ज़्यादा ऐसे पूजा किया करते थे. Kapil Dev was one. So वो समय के संग बदलता ही रहा. हो गए अब? देवांश हम हिमेश रेशमिया बन के क्यों आते? बाल नहीं है ना तो हैं तो सारे हैं यार तुम्हारे यार. यही तो यार, इसी को तो हम बस कट शायद इसी को बोलते हैं. अरे नहीं, बस कट ये नहीं है, बस कट नहीं होता है. कटोरा. तो तुमने कटोरा कट कटवाया क्यों? कटवा में पूरे बाल वो चलवा लिया था ना उस तरह. अब वो धीरे-धीरे हो गया है. हेयर फॉल है ना काफी. तो अच्छा लग रहा है यार, वो तो सही है. बाल ऐसे क्या बोलते हो, वो क्या करना? यहाँ साइड से बड़े ना, साइड करूँगा. तो क्या हो गया? बढ़िया मस्त लग रहे हो यार, ऐसे ही रहा करो. हिमेश रेशमिया बन के क्यों घूम रहे हो? ये ग्रोथ को और हैम्पर करेगा. क्या ग्रोथ, हेयर ग्रोथ को.
हेयर ग्रोथ को हैम्पर करता है। अभी अभी लगा के आता हूँ, घंटों उतार देता हूँ। हाँ मतलब उतार के रखा करो, पसीना वसीना पसीना आता है वो। ऊपर से दूसरी बात इट्स वेरी एविडेंट ना, जो चीज़ ग्रो हो रही है आप उसको रिस्ट्रिक्ट कर दोगे तो वो कहीं ना कहीं ग्रोथ को हैम्पर कर देता है। वो इवॉल्व ही ऐसे हो जाएंगे आपके हेयर कि वो उतना लेंथ करने में, हाँ। और फिर दूसरी बात क्या है, इससे अंदर जो है बहुत ज़्यादा आपके पसीना आएगा, देन उसके बाद ये हो जाएगा कि बहुत ज़्यादा आपका मॉइस्ट रहने लगेगा, डैम्प रहने लगेगा, वो हेयर ग्रोथ हो ही नहीं पाएगी उस तरीके से। दैट शुड बी लिटिल बिट ड्राई एंड लिटिल बिट मॉइस्ट। ये बहुत ज़्यादा मॉइस्ट कर देगा। क्या हो गए सभी के? नाउ कैन वी डिस्कस द क्वेश्चंस? The problem is if I start watching that, I'll start imagining that situation. That's very, it's like if you start watching something, you kind of tend to, you adapt to that kind of situation. That's what, no, so that is the reason I kind of, and I am that kind of person who's an addictive tendency holder. मतलब if I'm watching something, I tend to hold that tendency कि ठीक है, imagine, and that is going to ruin maybe, तो फिर I like stay away a lot. Actually, I am ruled by Rahu, planet Rahu, and that is the reason I am a very big overthinker, like very big. So I kind of stay away from things that could make me addictive. It's impossible. No, I can understand. You won't believe that there was some show that had Vivian Desena as Vamp and the other partner. बहुत अच्छा show था वो. You won't believe, my cousin passed away in an accident, and we had to stay back 3 days at our home, and I had nothing to do. So for one day I cried, and for the other day I cried, and after that I was just scrolling for the distraction. I was just scrolling Instagram, and I saw these reels of Vivian Desena. You know that he's very, अच्छा दिखता है, and वो बहुत प्यारी reels आने लगी. I got addicted. और like पूरा time, मतलब भैया के तीजे तक मैंने वो पूरा शो देखा है अपने रूम में, because we cannot go anywhere, we do not have any work to do. बाहर जाना नहीं है, खाना बाहर से आ रहा है, सफाई होती नहीं एज ना कि मतलब 3 दिन का ये होता है, गैस पे कुछ रखना नहीं है, तो वी वर लाइक फ्री. मम्मा भी कुछ नहीं कह रही है, पूरे दिन आप फ़ोन देखो, कुछ भी करो, ईयरफोन्स लगाए, पूरा सीजन, देवर 2 सीजन्स, पूरे 2 सीजन्स मैंने, देवर आई डोंट रिमेंबर कितने एपिसोड्स है, आई गेस 1000 एंड समथिंग, 1100 समथिंग एपिसोड्स थे, सारे देख मारे मैंने. I know that, and for a month I was like वही ख्याल में, I was like imagining there's a vampire somewhere in this world. ये imagination, रात में I used to go out on a walk to just experience that vamp वाली feelings and all that. अब नहीं देखना है कभी भी. I watch movies and I go blank, मतलब मैं उसी में हो जाती हूँ कि अच्छा ये चल रहा है, इसलिए मैं मूवीज और वेब सीरीज में नहीं देखती हूँ. एडिक्टेड, बहुत एडिक्टिंग हूँ मैं उस केस में. ओके, चलो लेट्स एक बार डिस्कस कर लेते हैं इनको. इसमें चश्मा ठीक है. द पहला क्वेश्चन इज, शी इज नोइंग द आंसर बट शी इज नॉट टेलिंग इट. नाउ टेल मी, इज द स्टेटमेंट, इसमें एरर कहां दिख रहा है आपको? इज देयर एनी एरर और नॉट? नो एरर. आर यू श्योर? ठीक है, अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा. ए में एरर है, पहली बात तो ए में एरर है, और एरर ये है कि शी इज नोइंग नहीं होगा, शी नोज होगा. इसका सिंपल सा लॉजिक ये है, एक बार जरा इसको ट्रांसलेट करके देखो. शी इज नोइंग द आंसर, उसको आंसर आ रहा है, उसको आंसर आता है या उसको आंसर आ रहा है? विच वन इज राइट? अभी बता रही. देखो, ये कोई भी टेंस हो, दिस इज नहीं, ये अभी जो लिखा हुआ है ये तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है, लेकिन अगर हमें कोई आंसर आ रहा है, मतलब आंसर आता है, तो हम उसको आई एम नोइंग द आंसर नहीं बोलते, हम उसको आई नो द आंसर बोलते हैं. सो इट्स वेरी बेसिक कॉमन सेंस कि ऐसी सिचुएशन में आप कभी भी आई एम नोइंग नहीं लिखेंगे. नाउ राइट इन योर कॉपीज, जहां पे आप नोट्स बनाते हैं वहां पे रूल नंबर 1 लिखिए. रूल नंबर 1,
whenever we know the answer, we know to do something, whenever we know to do something, whenever we know to do something, whenever we know how to do something, incomplete है नहीं, एक और चीज लिखवानी है मेरे को इसी में ही ना, इसीलिए whenever we know how to do something or whenever we possess something, POSSESS, possess something, possess मतलब हमारी कोई चीज है, we possess something, comma, we never write it in continuous tense, we never write it in continuous tense. Examples: I know क्या बोला था मैंने? Continuous tense. Example: I know baking. BAKING, केक बेक करना, baking. Second, I own a car, OWN, I own a car. ठीक है, कहने का मतलब ये है, आपके पास कार है तो आप ये नहीं कहेंगे आई एम ओनिंग अ कार, आई एम ओनिंग अ हाउस, आई एम नोइंग हाउ टू कुक. नो, किसी भी केस में आप कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज नहीं करेंगे. ईदर यू विल से आई ओन अ कार, आई ओन अ हाउस, आई ओन अ लैपटॉप, या बोलेंगे आई नो बेकिंग, आई नो कुकिंग, आई नो द आंसर. कहने का सेंस कि अगर आपको कोई काम आता होगा या अगर आपके पास कोई चीज होगी तो आप उसमें कभी भी ING का यूसेज नहीं करेंगे. तो इसी रूल में अगली लाइन में लिख लीजिएगा, ओनली यूज सिंपल प्रेजेंट टेंस, ओनली यूज सिंपल प्रेजेंट टेंस. ठीक है, किसी को कोई डाउट है इसमें? क्या था रूल नंबर 1 कि अगर आपको कोई काम आता है या अगर आपके पास कोई चीज है तो आप कभी भी उसमें कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज नहीं करेंगे, बल्कि किसका यूज करेंगे? सिंपल प्रेजेंट का. ओके, श्रेयांशी बेटा रिपीट द रूल. वेरी गुड, ठीक है. किसका यूज करेंगे फिर? सिंपल प्रेजेंट का यूज करेंगे. ठीक है, अब आ जाइए नेक्स्ट पर. आई हैव सीन हिम येस्टरडे एट द मार्केट बाइंग वेजिटेबल्स. ओके, कौन से वाले पार्ट में एरर है या नहीं है? ए वाले में. सी देखो, बाइंग वेजिटेबल्स में तो कोई दिक्कत नहीं है, बाइंग वेजिटेबल्स में कोई दिक्कत नहीं क्योंकि वो उस वक्त वेजिटेबल खरीद रहा था. अच्छा, ए वाले में क्या प्रॉब्लम है? I saw होगा क्योंकि I have seen पॉसिबल ही नहीं है, परफेक्ट टेंस में जा रहा है. यहां पे क्या होगा? I saw him yesterday at the market buying vegetables. ठीक है, यहां पे परफेक्ट टेंस नहीं होगा बल्कि कौन सा टेंस होगा? सिंपल पास्ट टेंस होगा. ठीक है, गेटिंग माय पॉइंट. अच्छा, परफेक्ट टेंस कहां आएगा? वहां पे जहां पे अगर कोई स्टेटमेंट है और उसका हिंदी बनाते वक्त आपके किसी भी इस एक वर्ड का यूज हो रहा हो. जैसे हम खाना खा चुके थे, वो खाना खा चुकी थी, हम सामान ला चुके थे, तो हम हिंदी में बोलते हैं चुका, चुके, चुकी वर्ड्स अगर आपके किसी भी सेंटेंस में यूज हो रहे हैं, वहां पे कौन से टेंस का यूज किया जाता है? पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज किया जाता है. गेटिंग माय पॉइंट. तो अगर आप इसको हिंदी में ट्रांसलेट करो तो क्या बनेगा
कि कल मैंने उसको मार्केट में देखा सब्जी खरीदते हुए, या ये कि कल मैंने उसको मार्केट में सब्जी खरीदते चुके देखा? कोई सेंस बना रहे दूसरा वाला स्टेटमेंट? नो, देयर वुड नॉट बी एनी पास्ट परफेक्ट टेंस हियर. सिंपल बनेगा कि कल मैंने उसको मार्केट में सब्जी खरीदते देखा. देखा हुआ, चुका वर्ड नहीं आया, चुके वर्ड नहीं आया, चुकी वर्ड नहीं आया. दैट इज वाई यहां पास्ट परफेक्ट अलग के कौन सा लगेगा? सिंपल पास्ट लगेगा. गेटिंग माई पॉइंट? रूल नंबर 2 समझ में आ गया? क्या रूल है? अगर आपका हिंदी ट्रांसलेशन पे चुका चुके चुकी नहीं आ रहा है तो आप उसमें परफेक्ट टेंस का यूसेज नहीं करेंगे. ठीक है, लिख लीजिए इसको. इफ ऑन ट्रांसलेटिंग अ सेंटेंस इन हिंदी, if on translating a sentence in Hindi, ऐसे ही हिंदी में ही लिखिएगा, चुका चुके चुकी. words appear, then THEN, then perfect tense has to be used. Then perfect tense has to be used. हो गया? Now this is a very simple question. Devansh, can you answer this question? थर्ड पार्ट ऑप्शन है. अब आप लोग सब लोग एवरीबॉडी जस्ट फोकस ऑन द बोर्ड, फोकस ऑन द बोर्ड. अरे 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 ठीक है, फोकस ऑन द बोर्ड. तो ये बाल बहुत उड़ रहे हैं. सी देयर आर दीज वर्ड्स डू. ठीक है, अब डू का सिंगुलर हो जाता है डज. ठीक है, और डू और डज जो है दोनों का ही अगर आप पास्ट बनाओगे तो वो बन जाएगा डिड. क्लियर? नाउ डू, डज, डिड तीनों को ही उठा के देख लो आप. तीनों के ही साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म चलती है. कौन सी फॉर्म चलती है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म. नाउ यू जस्ट सी हियर, ही डिड लिखा है. ठीक है, और डिड के संग क्या लिखा है? वेंट लिखा है. क्या ये दोनों मैच करेंगे एज पर दिस रूल? क्या डिड के संग V1 जा रहा है? V1 क्या होगा यहाँ पे? गो. तो द करेक्ट आंसर वुड बी ही डिड नॉट गो टू स्कूल yesterday. गेटिंग माई पॉइंट? यही रूल लिख लीजिए. रूल नंबर 3, ऑलवेज यूज V1 with do, does, did. ठीक है, एग्जाम्पल, डिड यू ईट फूड? ठीक है, हो गया? कोई डाउट तो नहीं है 4 क्वेश्चंस तक किसी को? देवांश, कोई दिक्कत तो नहीं हो रही अभी तक? सब समझ आ रहे हैं रूल्स जो लिखवा रही हूं मैं? ठीक है, ओके. सो हार्ड, अभी तक कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है? जहां लगे रूल समझ ना आए मुझसे दोबारा पूछ लेना. एडवांस रूल्स हैं, थोड़े टिपिकल होते हैं समझने में, याद करने में बहुत ज्यादा होते हैं, तो दोबारा समझ लेना मेरे से. अच्छा, सो हार्ड, दिस इज एन इजी क्वेश्चन टू डू. They has completed their work before the teacher arrived. क्या हो जाएगा यहाँ पे? Have. It's very simple. मैंने बोला था कि 50% are tricky, rest of the 50% are quite easy to solve. So यहाँ हो जाएगा they have completed their homework. देवांशी, गलत हुआ सही हुआ आपका?
नेक्स्ट पर आ जाइए। ओके, डी फॉर डॉग, बी फॉर बॉल। और कुछ? ए या बी? आर यू श्योर? दोज ऑफ यू हु आर सेइंग ए इज रॉन्ग, जस्ट टेल मी, सिंस के संग हम 5 लगाते हैं क्या? अब जो लोग कह रहे हैं कि मैम बी में एरर है, तो मुझे ये बता दो कि ये परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है क्या? क्या क्या पास्ट परफेक्ट? दोनों में एरर है। ए और बी दोनों में एरर है। आई हैव been living here for 5 years. This is going to be the right answer. Present perfect continuous का statement बनेगा ये, I have been living here for 5 years. But दिमाग तो यूज करना था कि दोनों चीज नहीं, पूछना तो था मैम इसमें कैसे करें। किसी ने भी नहीं पूछा मुझसे कि मैम दोनों में से कौन सा चूज करें, लेकिन ये नहीं था, ये क्वेश्चन नहीं था। वेरी गुड। चलिए अब आ जाइए ये वाला। हाँ, इंपॉर्टेंट। शी वॉज कुकिंग व्हेन आई विल रीच हर हाउस। डी। ए। सौहार्द, शी वॉज कुकिंग व्हेन आई विल रीच। आप ध्यान से देखो तो इसमें पास्ट है। कम ऑन, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। सी सौहार्द, देयर वाज अ was here, देयर वाज अ will here. There are 2 different tenses. And present के संग फ्यूचर तो चल जाएगा कि अभी मैं ये करूंगी तो मैं फिर ये कर लूंगी, अभी पढ़ूंगी तो आगे जाके सक्सेसफुल हो जाऊंगी। तो अभी के साथ तो आप आगे वाला प्लान कर सकते हो, लेकिन जो बीत गया उसके साथ आप फ्यूचर वाला प्लान नहीं कर सकते। सो इट्स रिटन शी वॉज कुकिंग व्हेन आई विल रीच। जब वो खाना बना रही थी जब मैं जाऊंगा। कोई सेंस लग रहा है क्या? नो। सो व्हाट वुड बी द करेक्ट आंसर हियर? यहां से विल हटा दो और बस रीच्ड लगा दो। शी वॉज कुकिंग व्हेन आई रीच्ड। जब मैं वहां पहुंचा तब वो खाना बना रही थी। नहीं, वो गलत हो जाएगा, बताऊंगी वो क्यों, आगे बताऊंगी। एक स्टेटमेंट में 2 विल नहीं आते, एक प्रेजेंट आता है, एक फ्यूचर आता है। कंडीशनल सेंटेंसेस का रूल है ये, समझ गए? कि जब मैं वहां पहुंचा तब वो खाना बना रही थी। शी वॉज कुकिंग व्हेन आई रीच्ड। अब सेंसिबल लग रहा है नहीं लग रहा है स्टेटमेंट? इससे पहले तो कुछ ही अजीब ही लग रहा था ना। ठीक है, अब आ जाइए, ये रहा बी। क्या गलती है बी में? क्या लिखे फिर यहाँ? आई विल कंप्लीट माई ग्रेजुएशन बाय नेक्स्ट ईयर। आई विल कंप्लीट माई ग्रेजुएशन। अगले साल तक मैं अपना ग्रेजुएशन कर लूंगा। ध्यान से सुनना मेरा वाक्य, पहले मेरा हिंदी स्टेटमेंट सुनना। अगले साल तक मैं अपना ग्रेजुएशन कर रहा होऊंगा। दूसरा, अगले साल तक मैं अपना ग्रेजुएशन करूंगा। तीसरा, अगले साल तक मैंने अपना ग्रेजुएशन कर लिया होगा। कौन सा वाला ठीक है? कर रहा होऊंगा, कर लिया होगा, या फिर करूंगा, कर लिया होगा। इन शॉर्ट, अगले साल तक मैं अपना ग्रेजुएशन कर चुका हूंगा। ये वाला ठीक है ना? अगले साल तक वही ना, कर लिया होगा या कर चुका होगा, सेम ही चीज है। चुका, चुके, चुकी किस में आता है? परफेक्ट टेंस में। आप लोग कौन सा बना रहे हो यहाँ पे? बाय नेक्स्ट ईयर आई विल कंप्लीट, आई विल बी कंप्लीटिंग बनेगा क्या? आई विल हैव कंप्लीटेड माय ग्रेजुएशन। द स्टेटमेंट इज राइट, बस इसमें हैव की कमी है। अब आप लोगों की जो दिमाग में आ रहे थे आई विल कंप्लीट, आई विल बी कंप्लीटिंग, वो इसीलिए रॉन्ग है क्योंकि यहां पर ये वर्ड लग गया है बाय नेक्स्ट ईयर। आपको बता दें कि अगले साल तक
मैं अपना ग्रेजुएशन पूरा कर चुका होऊंगा, तो पूरा कर चुका, चुका आते ही दिमाग में परफेक्ट टेंस क्लिक करना चाहिए, और इसीलिए आप यहां पे लिखेंगे आई विल हैव कंप्लीटेड माई ग्रेजुएशन। समझ आया? हाँ, अरे टाइम रेफरेंस थोड़ी दिया हुआ है, ये थोड़ी बोल रहे अगले साल मैं इस समय कर रहा होऊंगा। बाय नेक्स्ट ईयर, वहां पे सिंस फ्रॉम थोड़ी ना दिया है। परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में हैव बीन आता है, पर उसमें सिंस फॉर लगता है क्या? कहीं दिख रहा है सिंस फॉर? तो फिर तो आएगा ही नहीं ना। समझ गए? हाँ जी, ये बना है आपका फ्यूचर परफेक्ट, क्योंकि विल भी आ रहा है, हैव भी आ रहा है, वर्ब की थर्ड फॉर्म भी आ रही है। तो विल हैव कंप्लीटेड, V3 आ गया, दैट इज वाई इट्स फ्यूचर परफेक्ट टेंस। गेटिंग? समझ गए? Okay, now tell me, where is the error in this question? What is the error? Very good, बिल्कुल सही। देखिए तीन चीजें हैं जो मैं यहां लिख रही हूं। पहली है आपकी हैबिट्स, दूसरी है आपके रूटीन्स, और तीसरे हैं आपके यूनिवर्सल ट्रुथ। ये तीनों ही केसेस में सिर्फ और सिर्फ एक ही टेंस चलता है, एंड दैट टेंस इज नोन एज सिंपल प्रेजेंट टेंस। बस इतना याद रखिएगा। अगर आपकी कोई आदत है, अगर आपकी कोई रूटीन दिनचर्या है, और अगर कोई यूनिवर्सल ट्रुथ है, तीनों ही सिचुएशंस में सिंपल प्रेजेंट चलेगा। लिख लीजिए, ओनली सिंपल प्रेजेंट कैन बी यूज्ड in routines, habits and universal truths. In routines, habits and universal truths. Example, I brush daily. I brush daily. दूसरा, the sun rises in the east. The sun rises in the east. तीसरा, I go to temple daily. I go to temple daily. ठीक है, तो हैबिट्स हो गए, रूटीन्स हो गए, और आपके यूनिवर्सल ट्रुथ हो गए। इन तीनों ही केसेस में सिर्फ क्या आता है? सिंपल प्रेजेंट, एंड दैट इज द रीजन ही इज प्लेइंग नहीं आएगा, बल्कि क्या आएगा? ही प्लेज क्रिकेट एवरी संडे। ठीक है, समझ में आ गया? कोई डाउट तो नहीं है यहाँ पे? चलिए आगे बढ़ते हैं अब हम। हाँ जी, बताइए। ए, डी, और कोई? ए, सी, डी इज द राइट आंसर। देयर इज नो एरर, बिल्कुल स्टेटमेंट ठीक है। वी हैव फिनिश्ड आवर वर्क जस्ट नाउ। हमने अभी अभी अपना काम खत्म करके हमने अपना काम अभी खत्म करा है या कर चुके हैं, तो दैट इज वाई वी हैव फिनिश्ड आवर वर्क जस्ट नाउ। इट्स स्टेटमेंट इज राइट। Coming to question number 10, she had already left when we had reached. Very important. सबसे पहले रूल लिखो, फिर बताना किसमें प्रॉब्लम है। बी, लिखिएगा when, लिखिएगा when two situations of the past, when two situations of the past
are mentioned and both of them are dependent on each other, then past perfect will be used in the first situation, and simple past will be used in the second situation. लिखिएगा एग्जाम्पल, when I had come, comma, she left. When I had come, comma, she left. ठीक है, हो गया। अब कहना ये चाह रहे हैं, अगर पास्ट में दो सिचुएशंस हुई होंगी, दो घटनाएं घटी होंगी, तो उन दो घटनाओं का एक दूसरे पे कहीं ना कहीं होता है डिपेंडेंस। जैसे ही मैं आया ट्रेन चली गई, जैसे ही वो आई बारिश होने लग गई, कुछ भी ऐसे करके दो चीजें जो इंटर रिलेटेड हैं, अगर ऐसी कोई इंटरकनेक्शन होता है तो जो पहली वाली चीज होती है, पहली वाली सिचुएशन, उसमें हैड लगता है, और जो दूसरी वाली सिचुएशन होती है उसमें सिंपल पास्ट लगता है। तो अगर मैं इस सिचुएशन की बात करूं, शी हैड ऑलरेडी लेफ्ट व्हेन वी हैड रीच्ड, तो इस सिचुएशन में शी हैड ऑलरेडी लेफ्ट, ये पहली सिचुएशन है, और दूसरी सिचुएशन क्या है, जब हम वहां पहुंचे। तो पहले कौन सा काम हो रहा है, वो जा रही है कि आप आ रहे हैं, वो जा रही है, तो इसीलिए पहली सिचुएशन में तो हैड आएगा, लेकिन दूसरी सिचुएशन में सिंपल पास्ट आएगा, तो यहां से हैड को काट दीजिए। सो द आंसर वुड बी शी हैड ऑलरेडी लेफ्ट व्हेन वी रीच्ड, एज सिंपल एज दैट। समझ गए? क्लियर हो गया? कोई डाउट तो नहीं है? बस समझ गए इसमें क्या एरर है? कॉपी तो आप ऑलरेडी कर ही चुके हैं। ओके, नाउ no. Shekhar, which is the right answer? D, देवांश, कौन सा होगा? पूरा सही है ना? सौहार्द, पूरा सही। ए, क्यों होगा? सही बोल रहे हो, बोलो तो। आई हैव क्यों होगा? सही बोल रहे हो वैसे। अभी लिखवाया था ना मैंने, जब हमारी कोई चीज होती है तो हम उसको आईएनजी के फॉर्म में नहीं लिखते हैं, एंड दैट इज द रीजन आई एम हैविंग नहीं होगा, बल्कि आई हैव होगा। मेरे दो भाई और एक बहन है, ठीक है। आई हैव इज द राइट आंसर, हैविंग इज द रॉन्ग आंसर हियर। मतलब रूल लिखवा के भी गलत बता रहे हो आपने, ठीक है। श्रेयांशी, वेयर इज द एरर? वाई बेटा? 4 आएगा, वेरी गुड, बिकॉज यहाँ पे 3 इयर्स दिया है और ये क्या दिया है, सिंस। तो सिंस और 4 क्या मैच करेगा, मतलब सिंस और 3 इयर्स मैच करेगा? नो, इट वुड बी फॉर 3 इयर्स। वेरी गुड, आगे आ जाइए। शी डिड नॉट न्यू द आंसर टू द क्वेश्चन, देवांश। मतलब कौन सा एरर है इसमें? डिड नहीं आएगा। सौहार्द कौन सा होगा? यश नाम है आपका? यश? नो,
वंश, अर्श, नो, अर्श है आपका नाम, हर्ष है, हर्ष, HARS। हर्ष कौन सा आंसर है? ये वाला है, ये में एरर है। अभी लिखवाया था ना, क्या था? नो आएगा, नो एरर। देवांश, नो एरर कैसे? डिड के साथ, नो आएगा। अच्छा, डिड के साथ फर्स्ट वर्ब आती है, V1 आती है, एंड इसीलिए शी डिड नॉट नो द आंसर। ठीक है, ओके। Okay. When I will see him, I will give him message. Tanishka, what do you think? A. What is the error here? देखिए, ये अपने ट्रॉमास तुम यहाँ क्यों शेयर कर रहे हो? कि मैम सीन पे छोड़ दिया, घोस्टिंग, सब तुम यहीं आते। ट्रॉमा डीलिंग हम नहीं कर पाएंगे, हमारे जीवन में ऑलरेडी बहुत ट्रॉमास हैं, एक और ट्रॉमा तुम्हारा नहीं झेल पाएंगे। तुम अपने कर पा रहे हो? अब तो मोहमाया से मुक्त हो चुके, अब तो बुढ़ापा आ गए हो मैम। बॉर्डर लाइन, इसके बाद क्या होगा? सीधा मोक्ष। तो फिर तुम बाल बढ़ाई क्यों रहे? फिर तो ठीक थे ना। पढ़ाई मोह माया है, फिर क्या है? ओके, when I will see him, I will give you message। इस स्टेटमेंट में ये नहीं आएगा, सी आएगा, विल नहीं आएगा। देखो ध्यान से देखो, when I see him, I will give you message। जब मैं उसे अगर मैंने उसे देखा, जब मैं देखूंगा तब उसको मैसेज दे दूंगा। सिंपल सा लॉजिक इज कि अगर कोई भी स्टेटमेंट में दो विल आपको दिखते हैं तो वो गलत होता है। हमेशा पहली सिचुएशन में सिंपल प्रेजेंट का यूज किया जाता है और दूसरी सिचुएशन में सिंपल फ्यूचर का यूज किया जाता है। ये रूल है, इस रूल को लिख लीजिए एक बार, लिखिएगा। इन अ सेंटेंस दैट, अब मुझे अल्यूड्स के लिए कोई एक सिंपल वर्ड याद नहीं आ रहा है। अल्यूड्स मतलब इशारा करना, ठीक है? तो इंडिकेट्स, वेरी गुड। इन अ सेंटेंस, इफ इट इंडिकेट्स फ्यूचर, कॉमा, then in first clause simple present is used, and in second clause simple future is used, and in second clause simple future is used। CLAUSE, क्लॉज। क्लॉज मतलब ये दो पार्ट्स थे ना, इसीलिए क्लॉज बोलते हैं मैंने। एंड इन द सेकेंड क्लॉज सिंपल फ्यूचर इज यूज्ड। डन। एग्जाम्पल लिखिएगा। इफ इट रेन्स, comma, I will not go to the office।
इफ इट रेन्स आई विल नॉट गो टू द ऑफिस। ठीक है, हो गया, वेरी गुड। सी दिस क्वेश्चन नाउ। द ट्रेन लीव्स एट 6 AM tomorrow from platform 2. A. What is the problem with A? A में क्या दिक्कत है? The train will leave. Anyone else? No error. Why is there a no error in this question? A. हर्ष, एरर क्यों नहीं है इस स्टेटमेंट में? अरे मतलब क्यों, आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि एरर नहीं है? टेल मी कितने लोग डी के साथ सहमत हैं? रेज योर हैंड्स। एक्सेप्ट हर्ष, यू आर ऑल्सो बेटा। व्हाई डू यू थिंक देयर इज नो एरर इन दिस क्वेश्चन? कितने लोगों को लगता है ए पार्ट में एरर है? रेज योर हैंड्स। देवांश, तुम्हें किस में लग रहा है? फर्स्ट वन। रूल लिखिएगा, whenever a scheduled timetable for future, a scheduled timetable for future is mentioned in future is mentioned, it is always stated in simple present tense. It is always stated in simple present tense. कभी अगर आप लोगों ने मीट या गूगल ये जूम वगैरह पे किया होगा तो वहां लिखकर आता है द मीटिंग स्टार्ट्स एट 5, द मीटिंग विल स्टार्ट एट 5 नहीं लिखा होता है, द मीटिंग स्टार्ट्स एट 5 लिखा होता है। तो यही एग्जाम्पल लिख लीजिए, द मीटिंग स्टार्ट्स एट 5 PM। जो चीज आपने पहले से ही फ्यूचर के लिए शेड्यूल कर दी हैं उनके लिए आप सिंपल प्रेजेंट का यूज करते हैं। स्टार्ट्स एट 5 PM। शेखर, इस प्रश्न में, इस क्वेश्चन में कोई एरर दिख रहा है? हाँ जी, कौन सा होगा? सी। सी में क्या गलती है? एन आर अगो तो सही है ना? ए में क्या गलती है? आई के संग हैव जाता है। हैव नहीं आएगा, हैड आएगा, क्योंकि ये काम कंप्लीट कर लिया है उसने। अगर यहां हैव लगाना था तो ये एन आर वर्ड की जगह जस्ट नाउ वर्ड या फिर नाउ वर्ड लिखना था। देखो दोनों में फर्क समझो। जस्ट नाउ अभी का बता रहा है, प्रेजेंट का बता रहा है, तो प्रेजेंट के संग प्रेजेंट चल सकता था। एन आर अगो पुराना बता रहा है, पुराने के संग प्रेजेंट टेंस कैसे लगा दोगे? नहीं लगेगा ना। तो इसलिए पुराने के संग आपको क्या लगाना पड़ेगा? हैड लगाना पड़ेगा। तो द राइट आंसर इज आई हैड कंप्लीटेड माई वर्क एन आर अगो। ठीक है, और आई के साथ और यू के साथ, इन दोनों के संग कभी भी हैज का यूज नहीं किया जाएगा, दोनों के साथ हैज का यूज किया जाता है। लिख लीजिए, वी ऑलवेज यूज हैव विद आई एंड यू। वी ऑलवेज यूज हैव विद आई एंड यू। We always use have with I and you.
कौन कौन से एरर्स है इसमें? किस किस में? नो एरर ए एंड बी में। और बोलिए देवांश, कौन सा आंसर है इसमें? राइट, हाँ। पर अब तो सीन पे छोड़ दिया ना, अब तो कर ही नहीं रही ना, अब तो सीन पे छोड़ दिया ना। किसको? उसे बता के आओगे तुम? अभी बता रहा हूं, उसे बता कर आओगे? अभी बोलो ना, अभी बता रहा हूं मैं। अफसोस, ट्रॉमा डीलिंग। आज यूनिवर्सिटी में एक स्ट्रेस मैनेजमेंट का सेमिनार हो रहा है, यू शुड गो एंड अटेंड। आज एक स्ट्रेस मैनेजमेंट का सेमिनार चल रहा है, चले जाओ वहां पे, थोड़ा रिलैक्स महसूस करोगे। थेरेपी कराने साइकोलॉजी डिपार्टमेंट चले जाना, हम ही मिलेंगे तुम्हें वहां पे बैठे हुए। शी इज ऑलवेज कंप्लेनिंग अबाउट हर प्रॉब्लम्स। क्या है बताओ इसका? शी ऑलवेज कंप्लेन्स अबाउट हर प्रॉब्लम। व्हाई? हैबिचुअल जो चीज हो जाती हैं, रूटीन में जो चीज होती हैं, यूनिवर्सल ट्रूथ जो होते हैं, उनके साथ हमेशा सिंपल प्रेजेंट लगता है। बट देयर इज अ कैच, जब आप कोई नेगेटिव बात कर रहे होते हो तो वहां पे वो रूल नहीं लगता है। दिस स्टेटमेंट इज एप्रोप्रिएट, करेक्ट है, ये गलत नहीं है। लिखिएगा इसका रूल, लिखिएगा whenever ouch whenever there are complaints in a statement, it has to be, it can be, not has to be, it can be written in continuous tense. It can be written in continuous tense, unlike the routinal or habitual actions, unlike the routinal or habitual actions which require only simple present to be used. Simple present to be used. हाँ जी बताइए, क्या है स्टेटमेंट में प्रॉब्लम? Where is the error? Tanya, there is no error. They were playing when it started to rain. वो खेल रहे थे जब बारिश होनी शुरू हो गई। बिल्कुल सेंसिबल स्टेटमेंट है ये, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। So this is the right answer. So D is the right answer. Now, Devansh, I did not saw him at the party last night. बताओ बताओ तभी तो। हाँ तो ई एरर तो बताओ।
हाँ, इतनी तेज तुमने बोला ना, पूरी क्लास ने सुन लिया कि तुमने उसे बताया है। सौहार्द क्या होगा? 100 की जगह सी आ जाएगा, क्योंकि डिड के संग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। तो आई डिड नॉट सी हिम एट द पार्टी आएगा, सॉ हिम नहीं आएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20, ही विल बी गोइंग टू दिल्ली यस्टरडे, ओनली देवांश विल टेल मी नाउ। बहुत इजी है, ये हलवा है। सौहार्द तुम यार क्यों बता रहे हो? बताओ, वी वॉन्ट आंसर्स फ्रॉम यू। अरे यार ये तो देखो क्या दिक्कत क्या है। वेरी गुड वेरी गुड, सही पकड़ रहे हो। क्या होगा? टुमारो, बस। ही विल बी गोइंग टू दिल्ली टुमारो। वेरी गुड, खुद से किया, किसी ने हेल्प करी? पक्का। चलो फिर ये करो, ये बिल्कुल रूल आधारित है, बिल्कुल रूल आधारित। सौहार्द क्या हो गया है? नमन आप बताइए क्या गलती है? हैज नहीं आएगा, शी हैज रिटन आएगा। हैज के संग वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, तो राइट, रोट, रिटन, V3 आएगी, तो शी हैज रिटन हो जाएगा। ठीक है, शी हैज रिटन अ लेटर टू हर फ्रेंड। सेकेंड, रोट इज सेकेंड फॉर्म। अच्छा, रिटन इज थर्ड फॉर्म। आई हैड सीन दैट मूवी लास्ट वीक, मैंने वो मूवी लास्ट वीक देख चुकी है। सही लग रहा है ये स्टेटमेंट? या मैंने लास्ट वीक मूवी देखी थी, देखी थी, यानी कि परफेक्ट जाएगा क्या? नहीं, सिंपल पास जाएगा। कौन सा लगा है? परफेक्ट। क्या हो जाएगा? आई सॉ द मूवी लास्ट वीक। कौन सा आंसर करेक्ट हो जाएगा? आई सॉ द मूवी लास्ट वीक। समझ गए? देखो, हैड तब आएगा जब चुका चुके चुकी लगा होगा। वो तो नहीं आ रहा ना हिंदी बोलने में कि मैंने कल वो मूवी मैंने पिछले हफ्ते वो मूवी देख चुकी है। नहीं, मैंने पिछले हफ्ते मूवी देखी थी, इसलिए आई हैड सीन नहीं होगा, आई सॉ दैट मूवी आएगा। ओके, हिमांशु टेल मी, वी आर गोइंग टू द मार्केट एवरी डे, क्या गलती है? मतलब क्या फर्स्ट में क्या वी गोज नहीं आएगा, वी गो टू द मार्केट एवरी डे, क्योंकि आप एक रूटीन वाली बात बता रहे हो ना, कि आप हैबिचुअल वाली, कि आप रोज रोज जा रहे हो, और वो तो सिंपल पास्ट में होता है। देवांश क्या गलती है बताओ? नो एरर है ना, पक्का ना? देवांश तुमको ना मुर्गा बनाया ना मैंने क्लास में, यहाँ पे भी वही टोपी गिरेगी फिर, देख रहा है ऐसे करके। हिमेश रेशमिया से तुम फिर गंजा रेशमिया बनोगे, फिर तुम देखना भी। ये भी ना मैंने तुमसे भी शेव करवा दिए तुम्हारी। चलो तुम अभी मुझे बताओ, चलो क्यों होगा? क्यों होगा गो टू द? अरे नहीं, मतलब चल रहा है, अरे यार ये एवरीडे अगर कोई कहीं जा रहा है तो वो एक हैबिट नहीं बन गई? कोई डेली जा रहा है तो हैबिट हुआ ना, रूटीन हुआ ना। और रूटीन में मैंने भी बताया था सिर्फ सिंपल प्रेजेंट का यूज होता है, तो गोइंग कैसे हो जाएगा? विल गो होगा ना। ये सॉरी, ही वी गो टू द मार्केट एवरी डे। तुम डेली नहीं जाते हो घूमने, घर पे रहते हो? तुम्हारे पापा आर्मी में?
तो फिर तुम क्यों अरे कॉलेज वाली कॉलेज अच्छा इनकी कोई अलग कैंटीन है और भी कोई कैंटीन होती है इस दुनिया में 2 के अलावा? लिकर शॉप वी हैव नेवर बीन टू दैट प्लेस, इसलिए हमें सिर्फ 2 ही कैंटीन्स पता है। मॉडल शॉप, कौन सी? मॉडल शॉप। कहाँ पर है ये? सुना हुआ नाम है मेरा, एक सेकेंड, लेट मी जस्ट गेस इट। आई हैव सीन ये तो नहीं है जो ये बरगेस्टा से आगे वाले रोड पे जो पड़ रही है, वो है? सिविल लाइंस पे कहाँ पे? दीपक के सामने, बिल्कुल सही। हाँ हाँ, देख समझ गई मैं, समझ गई वो समझ गई। मुझे वो नाम बड़ा विचित्र लगता था। हाँ, और वो मेरा वाला रोड है, मतलब मैं उस रोड पे बहुत विजिट करती हूँ, तो इसलिए मुझे कहीं तो मैंने सुना था कि ये सुना सुना नाम लग रहा है मुझे। तो तुम वहीं जाते हो? तुम्हें कैसे पता उसके पीछे है? और तुम तो यहाँ के निवासी हो, तुम सिविल लाइंस क्या करने जाते हो? तुम ग्रीन पार्क के निवासी हो कि सिविल लाइंस क्या करने आते हो? पहले शावनगंज, हाँ फिर नहीं ठीक है, फिर हाँ ठीक है ठीक है, और फिर वो तो तुम उतनी दूर से यहाँ क्या करने आते हो? ग्रीन पार्क से लग आधा किलोमीटर सैटेलाइट पड़ता है, फिर वहां से सीधा 1.5 किलोमीटर वो पड़ता है। वहां क्या करने आते हो? सिविल लाइंस में? हाँ, तो तुम भी यही हो क्या? तुम भी आवारा बाबा हो क्या? घूमने निकल आते? He has been waiting here. आज एक काम करेंगे, सिविल लाइंस में जाके खड़े हो जाएंगे सब लोग, देखेंगे देवांश कहाँ रहा है। I'll just get your pictures clicked and when ताप शूट होगा तो I'll get pap shoot of him and share that on your group. ये जो आप लोग का ग्रुप है ना जो चल रहा है यहाँ पे, इस ग्रुप पे मैं वो शेयर कर दूंगी सारे फोटोज, देवांश भाई विद संतोष भाई at सुरूर मॉडल शॉप, सिविल लाइंस ऑपोजिट दीपक। गेट डिस्काउंट, अवेल डिस्काउंट ऑफ 30% बाय। सबसे पहले तुम्हारे पिताजी को भेजूंगी मैं वो फोटो, तो घर पे भेजूंगी ना, घर पे तो कोई तो देखेगा फोटोज, फैमिली ग्रुप तो होगा बना हुआ चलो देखो, he has been waiting here for 2 hours ago. Now tell me, ये स्टेटमेंट सही है या नहीं? गलत है तो कहाँ पे गलती है? ये कौन बोला कि बीन नहीं आएगा? अगो नहीं आएगा, ओनली क्योंकि भाई स्टेटमेंट कंप्लीट है। ही हैज बीन वेटिंग हियर फॉर 2 hours, अगो की नीड नहीं थी, तो बस दिस इज द एरर। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है बेटा ये। हाँ, तो फिर तो ये मिसमैच हो रहा है वैसे। ओके 25 पे आ जाओ भाई। इफ शी विल कम, सौहार्द विल टेल मी इसका आंसर। इफ शी विल कम, आई विल व्हाटएवर, आई विल टॉक टू हर। क्या है गलती? विल नहीं आएगा। द स्टेटमेंट विल बी इफ शी कम्स आई विल टॉक टू हर। बस अभी बताया था 2 क्लॉजेस होते हैं, तो फर्स्ट क्लॉज में सिंपल प्रेजेंट आता है और सेकंड क्लॉज में सिंपल फ्यूचर आता है, वही वाला था ना। तो यहाँ सिंपल प्रेजेंट आ जाएगा, यहाँ पे सिंपल फ्यूचर आ जाएगा, तो यहाँ पे विल हटेगा और सिर्फ आएगा इफ शी कम्स आई विल टॉक टू हर। क्वेश्चन नंबर 26, बाय द टाइम यू अराइव आई विल फिनिश माई वर्क। क्या लगता है? बाय द टाइम यू अराइव, देखो भाई इसमें नो एरर है, क्यों? आई विल फिनिश माई वर्क एकदम सही जगह लगा है। सेकेंड क्लॉज में फ्यूचर टेंस है, फर्स्ट क्लॉज में क्या होना चाहिए? सिंपल प्रेजेंट। बाय द टाइम यू अराइव, अराइव्ड नहीं है, विल अराइव नहीं है, हैज अराइव नहीं है, दैट मीन्स द स्टेटमेंट इज एब्सोल्युटली राइट। ठीक है, ओके कम टू क्वेश्चन नंबर 27, शी इज मोर हैप्पियर देन बिफोर। बी 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 बी
भाई देखो, दो कंपैरेटिव डिग्री लगी हैं, हैप्पियर भी बोल रहे हो और मोर भी बोल रहे हो, तो एक चीज बोलोगे, या तो मोर हैप्पी बोलोगे या हैप्पियर, एंड मोर हैप्पी वर्ड नहीं होता, हैप्पियर होता है, दैट इज वाई शी इज हैप्पियर देन बिफोर। मोर को काट दो इसमें से, मोर और हैप्पियर साथ नहीं आएगा, या तो मोर हैप्पी आता है या हैप्पियर आता है, और मोर हैप्पी वर्ड एग्जिस्ट नहीं करता, इट्स ओनली हैप्पियर, हैप्पीएस्ट, हैप्पी, हैप्पियर, हैप्पीएस्ट होता है, ठीक है। Come to question number 28. He had been sleeping since 2 hours when I called. किस में आएगा? सेकंड में है, 2 hour दिया हुआ है और since दे रहे, for 2 hours. Very good देवान, बढ़िया, अच्छे पढ़ रहे हो। I am reading this book since morning. आरिश, आरिश किस में एरर है? सी में, ए में। सिंस मॉर्निंग लिखा है मतलब परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस जा रहा होगा, और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में हैज बिन आएगा, सॉरी आई हैव बिन, हैज बिन या हैव बिन, तो इट वुड बी आई हैव बिन रीडिंग दिस बुक सिंस मॉर्निंग, आई हैव बिन हो जाएगा, तो इट्स द एरर इज इन ए पार्ट, आई हैव बिन रीडिंग दिस बुक सिंस मॉर्निंग, ठीक है। Come to the last question. They has been living here for a long time. एक सेकेंड, शेखर, ओनली शेखर टेल मी कि इसमें एरर है या नहीं। They has been living here for a long time. कोई एरर नहीं है। नमन, क्या गलती है? Has भाई, they के संग has सिंगुलर कैसे लग जाएगा? Have आएगा। They have been living here for a long time. This is done. समझे? अब कुछ रूल्स आपको लिखवाए थे वो समझ आ गए ना? बाकी सारे क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं ना वैसे करके, तो वो रूल्स जो थे वो एडवांस रूल्स हैं, मैं डायरेक्टली लिखवा सकती थी, लेकिन मुझे लगा जब तक आपके आंखों के सामने एग्जाम्पल नहीं होगा तब तक आपको वो रूल समझ में नहीं आएंगे, एंड फॉर दैट रीजन बीइंग मैंने आप लोगों को रूल्स ऐसे करके लिखवाए हैं, एक एक क्वेश्चन को पढ़ा पढ़ा के आप लोगों को रूल्स मैंने लिखवाए हैं। इज दैट क्लियर टू एवरीबॉडी? किसी को कोई डाउट तो नहीं है? आर यू श्योर विद दैट? ओके, एंड कुछ क्वेश्चंस थे वो मैंने, क्या ये बताओ, हैव वी डन दिस वो रिकग्निशन वाले, आइडेंटिफिकेशन वाले, कि मैंने आपको कुछ स्टेटमेंट्स दी और आपको पहचानना था कि ये कौन सा टेंस है? कर लिए ना हमने ये क्वेश्चन? वो कर लिए? किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं थी उसमें? ओके, सो करंटली देखो रूल्स बहुत सारे हैं, लेकिन वो रूल्स फिर बाकी टॉपिक्स में भी डिवाइड हो गए हैं। जैसे कि अभी आपने देखा ना ये वाला क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन आपको एडजेक्टिव टॉपिक में देखने को मिलेगा, जब मैं आपको एडजेक्टिव्स पढ़ाऊंगी तो ये वाला रूल आपको वहां भी देखने को मिलेगा। फिर ये वाला कि पहले क्लॉज में सिंपल प्रेजेंट आएगा और दूसरे क्लॉज में सिंपल फ्यूचर आएगा, ये वाला रूल आपको कंडीशनल सेंटेंसेस में देखने को मिलेगा। तो जो मुझे स्पेसिफिकली टेंसेस के लगे थे वो मैंने यहां लिखवा दिए। इसके बहुत सारे और भी जो रूल्स हैं वो आपको कंडीशनल सेंटेंसेस में, एडजेक्टिव्स में, प्रोनाउंस में, नाउन्स में और सारे टॉपिक्स में आपको वो रूल्स पढ़ने को मिल जाएंगे। तो इसलिए मैं बार बार ना लिखवा के अभी आपको मैं सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट हालांकि मैं पढ़ा चुकी हूँ, बट मुझे पता है आप लोगों ने बिल्कुल भी रिवीजन नहीं करा होगा। एम आई राइट? सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट टॉपिक का रिवीजन कर रखा है आप लोगों ने? जी एक्चुअली मेरा नहीं है वो आपको जो दूसरी फैकल्टी पढ़ाते हैं ना यार, ये मैं मतलब मैं पढ़ा दूंगी, मुझे कोई दिक्कत नहीं है पढ़ाने में। देखो ये बात आप बोल सकते हो, है ना, मैं बोलूंगी तो मैम ये बोलेंगे मैम वाई आर यू आस्किंग, कि दूसरे टीचर का आप क्यों ज्यूरिसडिक्शन आप लेने की कोशिश कर रहे हो। तो आपको अगर ऐसे तो आप लोग एक बार बोल सकते हो, मुझे कोई दिक्कत नहीं, बिकॉज मैं इनिशियली आरसीजी पढ़ाने आई थी, बट लेटर ऑन मुझे बोला कि सम अदर फैकल्टी जो है वो आरसी करा रहे हैं, तो मैम आप ग्रामर पे फोकस करवा दो, तो इसीलिए मैं ग्रामर का पोर्शन लेकर आती हूँ। आरसीज अब मेरा हेडेक नहीं था, तो मैं तो इनिशियली आपको याद होगा आरसीजी पढ़ाती थी आप लोगों को यहाँ पे आके। वो मतलब ये आप मैम से एक बार बोल दीजिएगा जैसा भी आप लोगों को लगे, बट ठीक है, मतलब इतना हो गया ना, इतने में किसी को कोई डाउट तो नहीं है। अच्छा, आर यू गाइज गेटिंग अपडेटेड विद द वोकैबुलरी ऑल्सो और नॉट? नहीं पढ़ रहे होगे ना वोकैबुलरी, बिल्कुल भी नहीं पढ़ रहे होगे। वेरी नाइस, मुझे आप लोगों से यही उम्मीद थी कि आप लोग वोकैब नहीं पढ़ेंगे। देयर आर, एक काम करते हैं, 3 वर्ड्स हम लोग अभी पढ़ लेते हैं। नेक्स्ट क्लास से हम लोग ऐसा करेंगे कि वी विल ब्रिंग एटलीस्ट 10 वर्ड्स डेली। हर क्लास में कम से कम 10 शब्द लेकर आया करूंगी वोकैबुलरी के, जो थोड़े से डिफिकल्ट होंगे, ठीक है। तो एक बार आज हम 5 कर लेते हैं खाली।
अब आपने क्या करना है, जो भी आप लोगों की नोटबुक्स हैं उसके पीछे वाले पेज पे लिखना है, सो दैट बीच बीच में मिस आउट ना हो जाए। आप सारी वोकैबुलरी अपनी नोटबुक के पीछे से लिखेंगे, ठीक है। गांव में एंड ठीक है पुलिस। तीन वर्ड्स देख लेते हैं आज खाली हम लोग। द फर्स्ट वर्ड, द लास्ट वर्ड, द सेकेंड वर्ड इज प्रोनाउंस्ड एज pragmatic, pragmatic. The last word is pronounced as, it is UBIQUITOUS, UBIQUITOUS। कैसे बोलोगे इसे? Ubiquitous, ठीक है। क्या बोलते हैं हम इसे? Ubiquitous. And comes the first word. How is it pronounced as? How is it pronounced as? Is it pronounced as randisvus, desvus? ऐसे बोलते हैं हम इसे? नहीं ना? RANDEZVOUS। कैसे प्रोनाउंस करेंगे इसे? इट इज प्रोनाउंस्ड एज रॉन्डेवू, रॉन्डेवू, ठीक है। जेड की आवाज नहीं आएगी, इट इज प्रोनाउंस्ड एज रॉन्डेवू, वू वू करके बस खत्म, वस की आवाज नहीं आएगी। हाँ, रॉन्डेवू, वू बता रहे यार, सबका मतलब ही बताने आई हूं मैं। देखो, रॉन्डेवू शब्द का मतलब होता है अ प्री डिसाइडेड मीटिंग। जिसे आप लोग काइंड ऑफ ऐसे बोलते हैं ना, जैसे आप लोग के अपॉइंटमेंट्स बुक होते हैं, शेड्यूल्ड होते हैं कि आज हमारी मीटिंग इनसे होने वाली है, या आपने न्यूज चैनल पे देखा होगा एंकर्स अलग अलग लोगों को बुलाते हैं, तो दैट इज कॉल्ड रॉन्डेवू। पहले बहुत पहले एक शो आया करता था, रॉन्डेवू विद सिमी ग्रेवाल, ऐसे यूट्यूब पे डाल के देखना आपको पता चलेगा, बहुत पहले होता था। इट वॉज काइंड ऑफ अ पॉडकास्ट, जो आज पॉडकास्ट होते ना, पॉडकास्ट इज ऑल्सो अ रॉन्डेवू। पहले से डिसाइडेड होता है कौन मेंबर आने वाला है, टाइम किस टाइम, कहाँ मिलने वाले, सब कुछ डिसाइडेड है। सो पॉडकास्ट आर द न्यूअर वर्जन ऑफ रॉन्डेवूज। तो रॉन्डेवू का मतलब होता है अ प्री डिसाइडेड मीटिंग या अ प्री डिसाइडेड मीटअप, ये इसका मीनिंग हो गया, लिख लो, अ प्री डिसाइडेड मीटअप। प्रेग्मेटिक शब्द का मतलब होता है वेरी प्रैक्टिकल। अगर आप बहुत प्रैक्टिकली सोच रहे हो तो आप प्रेग्मेटिक्स मानसिकता के हो, ठीक है। मीटअप एंड ubiquitous is a word which means present everywhere, ठीक है, कॉमन और प्रेजेंट एवरीवेयर। तो ये वाला, ये जी PRAGMATIC, pragmatic। तो रॉन्डेवू का मतलब क्या हो गया? प्री डिसाइडेड मीटअप। प्रेग्मेटिक का मतलब क्या हो गया? प्रैक्टिकल एंड यूबिक्विटस का मतलब क्या हो गया? प्रेजेंट एवरीवेयर। दिस इज दी डन फॉर वोकैबुलरी पोर्शन आज, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग और चीजें पढ़ेंगे जी। प्रेजेंट एवरीवेयर, हर जगह उपस्थित। प्रैक्टिकल,
किसी को कोई डाउट तो नहीं है अब इसमें? किसका किसका